एक और बहुत ही बुनियादी मसले के ऊपर बात करेंगे जो कि है एट्रिब्यूशन एरर या एट्रिब्यूशन थ्योरी। एट्रिब्यूशन थ्योरी के मुताबिक हम लोगों को उस तरह से जज करते हैं जिस तरह से हमारी अपनी सोचें होती हैं, थिंकिंग होती है, हमारे अपने ख़यालात होते हैं और दूसरों के बिहेवियर को हम अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। उनके जो अमल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है, जिस तरह से वो हमें मिलते हैं या जिस तरह से हम किस सिचुएशन के अंदर हम उनको देखते हैं, तो हमारे उस चंद मिनट या चंद सेकंड्स की मुलाकात के अंदर हम उनके बारे में एक पक्की जजमेंट बना लेते हैं और उनके बारे में एक नज़रिया कायम कर लेते हैं कि ये बंदा तो ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ी फ़ॉल्ट लाइन है। साइकोलॉजिकली इसको एक एट्रिब्यूशन फ़ॉल्ट कहते हैं या एट्रिब्यूशन एरर कहते हैं और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। अब ये किस तरह से इम्पैक्ट करती है, इसकी एक सादा सी मिसाल लेते हैं। अगर आप एक इंसान है जो फॉर द टाइम बीइंग आपको उसको देखते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ गुस्सा कर रहा है, तो आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये इंसान बहुत ही गर्म मिजाज और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और वसीला इंसान है। लिहाजा इस इंसान से साइड पर होकर रहना चाहिए। जबकि आप उस चीज़ की हकीकत और उससे जुड़े बाकी चीज़ों को बिना सोचे समझे, बिना जाने आप मुकम्मल तौर पर उसको इग्नोर कर देते हैं और अल्टीमेटली उस इंसान के बारे में एक मनफी नज़रिया बना लेते हैं। और फिर जब कभी भी आप उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो साइकोलॉजिकली आप ये फ़ील करेंगे कि ये इंसान वसीला है, बदतमीज़ है, झगड़ालू है, लिहाज़ा मुझे इससे परे रहना चाहिए। जो कि एक हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग आपने उसको इस तरह से ऑब्ज़र्व किया था कि जिस सिचुएशन के अंदर वो एक बदतमीज़ी या गुस्से वाले एक मोड के अंदर था। जबकि हकीकत में वो इंसान बहुत अच्छा हो, नेक हो, लेकिन वो उस वक़्त अपनी बीवी से इस वजह से गुस्सा कर रहा हो, जिस बात के बारे में आपको इल्म ही ना हो कि उसकी बीवी वो कहीं मिस्टेकनली अपने कीमती ज़ेवरात रखकर भूल गई थी और उसके शौहर ने टाइमली उन चीज़ों को रिकवर किया और उसको एहसास दिलाने के लिए उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था और उसको रियलाइज़ करवाने के लिए ऊँचा-ऊँचा बोल रहा था कि आपने ये मिस्टेक क्यों की है और उसको गुस्सा करके ये बात एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि एक कीमती चीज़ उसकी बीवी की उसके पेरेंट्स ने उसको दी थी, वो गुम ना करे या उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह से ना छोड़े और हमेशा सँभाल कर रखें। लेकिन आपने उस सिचुएशन को कंप्लीटली तौर पर इग्नोर करके उस इंसान की पर्सनैलिटी, उस इंसान के फॉर द टाइम बीइंग एक बिहेवियर को नोट किया और उसके बारे में एक नज़रिया बना दिया, जो कि एक साइकोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर अच्छे लोगों को बुरा समझ बैठते हैं या बुरे लोगों को उनके एक ख़ास इंटेन्योर के अंदर उनको अच्छा अमल करते देख के हम समझते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को बिना सही तरीके से जाने, उनसे अपने जो मामलात हैं उस तरह से तय करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो लिहाजा आप जब कभी भी किसी इंसान से इंटरेक्ट करें, तो कभी भी उसके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन कभी मत बिल्ड करें। हमेशा उस इंसान के बारे में सही तरीके से जानें, अच्छे से समझें, उससे जुड़ी सिचुएशंस को समझें और उसके बाद जो भी उस इंसान से रिलेटेड बात या फैसला करना हो तो उसको अच्छे से करें। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।